हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्यूबॉइड वर्सेस क्यूब। ये हमारा होगा क्लास 9 चैप्टर 13 के अंदर है फर्स्ट एक्सरसाइज। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है फर्स्ट एक्सरसाइज में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले जो 4 एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी 13.1 से 13.4 तक जो है वो सरफेस एरिया पे बेस्ड है। उसके बाद में वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज है। एंड ये आप लोगों के लिए स्टार्टिंग वैसे कुछ पार्ट 8 में भी आप लोगों ने किया होगा, लेकिन 9th में दोनों चीज़ों को सेपरेट रखा है ताकि क्वेश्चंस मिक्स ना हो। ठीक है, बात करते हैं क्यूबॉइड और क्यूब की। 3D फिगर्स आप लोग जानते हो बच्चों, जिनमें हाइट बेस मतलब लेंथ बेस तो लेंथ और ब्रेथ तो होती है, साथ में जब हाइट आ जाती है तो हमारे पास 3D जो है फिगर्स आती है, जिनके मतलब अलग अलग हमारे पास टाइप्स हैं। वो मैं एक अलग वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा ऑब्जेक्ट वाइज। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ क्यूबॉइड और क्यूब की जरूरत थी, इसलिए मैंने सिर्फ इन दोनों को पिक किया है। इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ हम पहले इनके डिफरेंसेस भी देखने वाले हैं। फिगर्स कैसी होती है, दिखती कैसी है, वो मैं यहाँ पे एक इमेज अटैच करूंगा, उसमें आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल थोड़े से दे देता हूँ। जैसे कोई भी आपके पास कार्टून बॉक्स है जिसके डायमेंशन अलग अलग है, वो क्यूबॉइड होगा। और क्यूब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लूडो, आप सब लोग खेलते हो, उसमें जो हमारी डाइस होती है वो उसका एग्जाम्पल है क्यूब का। उसमें सारे फेसेस जो है वो सेम होते हैं। इनके फॉर्मेशन होते हैं फॉर्मूला के, कैसे फॉर्मूला फॉर्म किए जाते हैं, इनके सरफेस एरिया कैसे निकाले जाते हैं, वो सब मैं यहाँ पे अभी अभी के लिए मैं सिर्फ समझाऊंगा वो बने कैसे हैं। इसके लिए एक वीडियो रखेंगे, एक्टिविटी रखेंगे, मतलब एक्टिविटी बेसिक वीडियो होगी जिसमें मैं पेपर कटिंग या किसी बॉक्स के थ्रू मैं बताऊंगा कि वो सरफेस बना कैसे है। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ बताऊंगा। तो क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस देख लो बच्चों। क्यूबॉइड जो है वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारा एक क्यूबॉइड हो गया जिसमें अलग अलग डायमेंशंस थे। और क्यूब के अंदर जो है यही चीज बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, थोड़ा देखने में आपको हो सकता है लगे कि डिफरेंट है, बट जिसमें अंदर सारे फेसेस वर्टिसेस आपने पढ़े हैं क्लास में भी, जिसमें सारे जो फेसेस होते हैं, अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है मैं दिखाऊंगा आपको, जो सारे फेसेस होते हैं वो सेम होते हैं, वो होता है क्यूब। और जिसमें डिफरेंट होते हैं वो होता है क्यूबॉइड। ठीक है, और क्या डिफरेंस, और डिफरेंस ये है इसका जो सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया से पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है बच्चों 2L + B और H। ये मैं पहले फॉर्मूले लिखवा रहा हूं यहाँ पे, या ऐसा करते हैं मैं पहले आपको बता देता हूँ ये आया कैसे, फिर करते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ जो मेरे पास है, ये। ठीक है, यही चीज हम लोग एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। ये बॉक्स है, मैंने ऊपर से ओपन रखा है ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हम लोग ओपन बॉक्स की जरूरत होगी तो मैं बता सकूं कि कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये कैसा है, ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है, मैंने थोड़ा सा बनाया था ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इसका पूरा यूज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, दोनों में डिफरेंस बता रहा था, इसलिए देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे फेसेस सेम नहीं है। इधर वाला जो फेस है और इधर वाला जो फेस है वो अलग है। अगर कोई भी दो फेस भी अगर अलग होते हैं तो वो हमारा क्यूब नहीं होता, वो क्यूबॉइड हो जाता है। अगर ये सारे के सारे सेम साइज के होते, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये टोटल हमारे पास 6 फेसेस हैं, सारे सेम होते तो होता है ये क्यूब। बट अगर ये डिफरेंट है तो ये है क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड कुछ इस तरह से होगा। अब इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो मैंने वहां पे लिख दिया, LSA। अभी मैं बताता हूँ बनते कैसे हैं। देखो, LSA की फुल फॉर्म होती है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ जो साइड एजेस होते हैं ना वो लेते हैं, टॉप और बॉटम नहीं लिया जाता। जैसे ये वाला बॉक्स है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका टॉप वाला एरिया हो गया। टॉप वाला जो सरफेस है ये टॉप सरफेस का एरिया हो गया, और ये है इसका बॉटम। ये तो टॉप और बॉटम को छोड़ के जो बचे हैं ना साइड में 4, वो लेते हैं, इसको बोलते हैं LSA। इसको हम लोग शॉर्ट दूसरी फॉर्म में एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल देते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वॉल्स किस लिए बोला, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस हमारे ना मतलब रूम वगैरह पे डिपेंड भी आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है हम वॉल्स की बात करते हैं। रूम में आएगा तो वॉल्स की बात करेंगे, तो चारों दीवारों का जो होता है ना 4 वॉल्स का, उसको ही बोलते हैं LSA। टॉप और बॉटम को छोड़ के, जैसे ये वाला है, टॉप और बॉटम को छोड़ के ये और ये, इनका एरिया क्या होगा, इनका एरिया देखो क्या होगा,
अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसी से बात कर लेते हैं। देखो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है जो इसका सॉरी जो डायमेंशन है ये इसकी लेंथ और ये है इसकी हाइट। तो ये इसका एरिया क्या होगा, अगर मैं इसको काट के निकाल दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। मैं बॉक्स को बनाना सिखाऊंगा ना तब बताऊंगा। ये क्या था, ये एक रेक्टेंगल ही था, इसको जोड़ के हमने बॉक्स बनाया है। तो ये क्या है, ये लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है। तो यहाँ जो ब्रेथ है मैं उसको h से कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि क्यूबॉइड में वो चीज हमारा h का काम कर रही है, हाइट का काम कर रही है। लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ये क्या है, ये इस फेस का एरिया है। लेंथ मल्टीप्लाई हाइट LH, ये इसका हो गया। अब जितना इसका है उतना ही इसके जो पीछे है उसका होगा, सेम टू सेम। ठीक है, ये भी हमें लेना है, हमें टॉप और बॉटम में तो छोड़ना है ना, हमें ये भी लेना है L और H, और दूसरा क्या लेंगे LH। सेम हो गया ना इसका और इसका। अब देखो बच्चों, टॉप और बॉटम को छोड़ के क्या बचा, ये और ये हमने ले लिया। टॉप और बॉटम छोड़ना ही है तो बचा ये वाला, ये क्या है B और H। ये क्या है B और H, तो इसका एरिया क्या होगा B मल्टीप्लाई H, और इसके साइड वाला भी क्या होगा फिर से B मल्टीप्लाई H। आपको समझ आया ये कैसे हुआ है? ठीक है, मैं सोच रहा था इसके लिए अलग से बनाऊं, लेकिन अब ये आ गया है, बॉक्स भी है तो बता ही देता हूं। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 2H, सॉरी 2LH, ये हो जाएगा हमारा 2BH। दोनों में से मैं 2 और क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन आ रहा है, H भी कॉमन आ रहा है। तो आप दोनों में से 2 और H कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा L प्लस B। यही है आपका LSA ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ आपका ये लिख दिया मैंने, ठीक है, फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया था। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे ये फॉर्म हुआ है, कैसे बना वो मैंने बता दिया पूरा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बना वो बता दिया, अभी क्वेश्चन में भी यूज करेंगे इसका, और ये यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, बेसिक है। अगर ये ऑब्जेक्ट्स अच्छे से समझोगे ना तो ये क्वेश्चंस कनेक्ट कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है कौन सा नहीं। ये हो गया भाई। अब इसका LSA क्या होता है, इसका LSA क्या होता है, मेरे पास क्यूब अभी अवेलेबल है नहीं वरना मैं बताता, ऐसे ही होगा। ठीक है, वही 6 फेसेस होंगे। हमने क्या था, टॉप और बॉटम छोड़ा था। देखो क्यूब के अंदर क्या होता है बच्चों, सारे डायमेंशन A होते हैं, ये भी A होता है, A और A से हम कंसीडर करते हैं, मतलब साइड जो है वो सारी सेम होती है। इसमें हमारा ये L हो जाता है, B हो जाता है, H हो जाता है, L और B इंटरचेंज भी हो जाते हैं, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं। तो इस फेस का एरिया क्या होगा, इस फेस का क्या, किसी भी फेस की बात कर लो, सारे डायमेंशन जब A हैं तो आप कोई भी फेस उठा लो, क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे L है उसमें क्या होगा A, जो हमारे यहाँ पे H है उसमें क्या होगा A। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया A मल्टीप्लाई A। तो जो LSA ऑफ हम लोग, ये किसका था, क्यूबॉइड निकाला था, LSA हम लोग इसका निकालेंगे, क्या नाम है, क्यूब का। तो वो क्या निकलेगा A स्क्वायर, किसके लिए, सामने वाले के लिए, उसके बैक साइड वाले के लिए भी A स्क्वायर, और बाकी जो दो बचे उनके लिए भी A स्क्वायर और A स्क्वायर, है ना। मतलब ये समझो कि टोटल होते हैं 6 फेसेस, उनमें से 4 फेसेस का चाहिए और सबका एरिया सेम है। सबका एरिया क्या है, A स्क्वायर है। तो 4 वॉल्स का कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा है 4A स्क्वायर। आ गया समझ में, ये इतना है LSA, ये इसका LSA इतना है। अब बात कर लेते हैं TSA और SA, मतलब सरफेस एरिया सेम होते हैं। आपके क्वेश्चन में सरफेस एरिया बोला जाए या TSA बोला जाए, सेम है, वो दोनों यही करने हैं। अब होता क्या है, देखो हमने जो अभी अभी निकाला था ना LSA, उसमें हमने क्या छोड़ा था, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया था। अब TSA में हम लोग सारा लेते हैं पूरा कंप्लीट। तो हमने क्या करा था, देखो यही देख लेते हैं, LH BH लिया था और हमने छोड़ दिया था टॉप, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है छोड़ दिया था। टॉप का एरिया क्या होगा L मल्टीप्लाई B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये भी ले लो इसमें LB, और नीचे का एरिया क्या होगा, सेम टू सेम। देखो जो अपोजिट फेसेस होते हैं ना उनका बराबर होता है, इसका एरिया नीचे वाले के बराबर होगा, सामने वाले का पीछे वाले के बराबर होगा, साइड वाला साइड वाले के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा अगेन LB। इन सबको आप जोड़ोगे, जोड़ने पे क्या बनेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, ये बन जाएगा 2LB 2BH और 2HL। आप एक काम और कर सकते हो, 2 सब में से कॉमन भी ले सकते हो, तो ये बन जाएगा 2LB BH और HL। ठीक है, यही फॉर्मूला है TSA ऑफ क्यूबॉइड, 2LB BH और HL। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। और ये तो इजी है बिल्कुल। इसका जो TSA या SA होगा वो कितना होगा, TSA या
सरफेस एरिया जो होगा वो बच्चों होगा 6a²। ये कैसे हुआ, सारे के सारे फेस ले लिए, टॉप और बॉटम छोड़ा था ना पिछली बार, तो ऊपर वाला a² नीचे वाला a², दोनों को जोड़ दिया 6a² हो गया। अब एक्सरसाइज में तो जरूरत इतनी ही है, लेकिन मैं जो एक्स्ट्रा है वो भी अभी बता देता हूँ, क्योंकि बाद में रह जाएगी वो चीज। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ इसका डायगोनल। जरूरत तो बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब पड़ जाएगी तो फिर उस टाइम पे नहीं बता पाएंगे चीजों को, तो मैं अभी थोड़ा बता देता हूं आपको डायगोनल। ठीक है, डायगोनल में क्या होगा, इसका जो डायगोनल होता है बच्चों वो होता है अंडर द रूट l² b² h²। इसका जो डायगोनल होता है, इसका जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर द रूट a² और a²। मैं इसको सीधा भी लिख सकता था कि अंडर रूट 3a, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए, लॉजिक समझाने के लिए लिखा है। देखो क्या होता है डायगोनल, वैसे क्या होता है बता देता हूँ। डायगोनल हम लोगों ने रेक्टेंगल में तो पढ़ा है कि भाई ये वाली साइड इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, वर्टेक्स को तो डायगोनल बन जाता है। क्यूबॉइड में डायगोनल क्या होता है बच्चों, समझो ध्यान से। देखो इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक, ऊपर से ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं, आपने रूम का एग्जांपल ले सकते हो कि एक कॉर्नर से और साइड में नीचे दूसरा कॉर्नर है, उस कॉर्नर तक की जो लेंथ होती है उसे डायगोनल बोलते हैं। अभी मैं बॉक्स में बता देता हूँ, चलो ठीक है, बॉक्स में देख लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मेरा बॉक्स है, तो इस वाले कॉर्नर से और दूसरी तरफ जो नीचे है ना इसके सामने, इस कॉर्नर तक की जो लेंथ है वो डायगोनल है, क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी। उस लेंथ को हम लोग कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, l² b² h²। आप ये याद रख सकते हो, तीनों साइड का स्क्वायर करके सम करना है। इधर हमारे पास तीनों साइड्स जो थी, तीनों जो हमारे डायमेंशंस थे a और a, उनका स्क्वायर करके सम करना है। ये भी यही आएगा, ये आएगा। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड। ये थे बच्चों इनमें कुछ डिफरेंस। हम लोग इनके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे जब वॉल्यूम का वो आएगी हमारी एक्सरसाइज। अभी हमारे पास सरफेस एरिया की है, तो मैंने सरफेस एरिया के फॉर्मूला लिख दिए। ठीक है, वैसे समझाने के लिए अभी बता भी सकता हूं मैं, लेकिन हमें उसमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, डायरेक्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, साइड में इमेजेस आई थी शुरू में ही। ठीक है, वो थी, ये हमारे फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चलो देखते हैं हम क्वेश्चंस में क्या क्या होगा। और ये है आपका इंट्रोडक्शन, इसे देखना जरूरी है। चीज़ें अच्छे से समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।